नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स की आज हम बात करेंगे, जो कि बेस्ड होगा 23 नवंबर 2022 से। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में दोस्तों, जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और क्या टॉपिक्स आज हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, ताकि आपको सभी चीजें अंडर दी वन रूफ दोस्तों मिल जाए। तो क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर हम आज कवर करने वाले सेशन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम फॉर द 2022। और जैसे कि अमर सरकार के बारे में बात करेंगे, या फिर एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, या कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कौन सा वर्ड इस साल ऐड हुआ है उसकी बात करें, या फिर 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्किल की अगर बात करें, तो ये सारी टॉपिक्स है जो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से उस पर एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जरूर हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन हिट कर सकते हैं, ताकि जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। रिटायर्ड बीपीसीएल चेयरमैन अरुण कुमार सिंह टू बी नेक्स्ट चीफ ऑफ ओएनजीसी। दोस्तों, BPCL's former chairman Arun Kumar Singh is likely to new chairman of India's top oil and gas producer, that is ONGC। तो यहाँ पर दोस्तों अरुण कुमार सिंह, जिसकी फोटो आप पहले तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, उनको दोस्तों बेसिकली यहाँ पर क्या बनाया है, नेक्स्ट चीफ बना दिया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। और ये रिटायर्ड हुए दोस्तों बीपीसीएल से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड यहाँ पर इनका रहा है, राइट। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर superannuation age last month and was already selected to head the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board before August 27 interviews. This will be first time that a person aged over 60 will be holding up top PSU board level position, right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है दोस्तों कि रिटायर्ड है बीपीसीएल से आपके अरुण कुमार सिंह, जो कि नए चीफ बने हैं किसके, ओएनजीसी के दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। हम हमारी वीडियोस में दोस्तों वही आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपको भी दोस्तों यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे कि अब एग्जाम्स बहुत पास में आ रहे हैं, तो इट्स नॉट टाइम टू डू अ हार्ड वर्क, वेदर हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्मार्ट वर्क कर भी अटेन कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर क्रिस्प नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डायरेक्टली आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा यहाँ पर बेसिकली आप लोग का कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्सेज वगैरह, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप सारी यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड एज चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आप लोगों का जैसे हमने अभी पढ़ा अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मुझे आप लोगों को थोड़ा सा स्टैट्स बताना चाहिए ओएनजीसी के बारे में। तो ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका वसंत कुंज में है, न्यू दिल्ली, राइट। और इसे फाउंड किया गया था दोस्तों 1956 में, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा न्यूज है जो यहाँ पर मैंने आपको कन्वे कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। और न्यूज नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलते ये देखते हैं। तो त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मानिक साहा लॉन्च्ड अमर सरकार पोर्टल। दोस्तों, अमर सरकार पोर्टल जो है वो कौन से बेसिकली सीएम के द्वारा, कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा के सीएम, जिसका नाम है डॉक्टर मानिक साहा,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? अगरतला, राइट। और यहाँ पर दोस्तों गवर्नर कौन हो जाते हैं? सत्यदेव नारायण आर्य, राइट। तो यहाँ पर पूरी बात हम करते हैं क्या है ये अमर सरकार। तो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा, his government is working to ensure all central and state sponsored schemes reach every doorstep and launch a new portal, Amar Sarkar, to act as a bridge between the people and the government. A total of 78 departments, including the Panchayat department, has been included in the web portal. The portal will help people to register their problems and complaints through village committee officials, right? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेसिकली जो कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? रजिस्टर किया जाएगा, उनको सॉल्व करने की बात यहाँ पर की गई है अमर सरकार पोर्टल में। Earlier in September, the state government has launched Har Ghar Sushashan initiative to mark the birthday of Prime Minister Narendra Modi, and the 3-month-long initiative, which will end in November, was initiated to ensure doorstep delivery of major central and state government-run schemes in mission mode. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अमर सरकार यहाँ पर लॉन्च किया गया पोर्टल किसके द्वारा? त्रिपुरा सीएम के द्वारा। और यहाँ पर बेसिकली वो रिड्रेंस ग्रीवियसल, ये यहाँ पर क्या है इसका काम है, कंप्लेंट्स दर्ज करना और यहाँ पर उस कंप्लेंट्स पर एक्ट करना, सिंपल बात, राइट। इस पर क्वेश्चन आप लोग का कैसे बन सकता है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू पोर्टल? अमर सरकार, करेक्ट विल बी ऑफ त्रिपुरा, राइट। त्रिपुरा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी स्टार्ट की वो मैंने आपको स्टार्टिंग दे दी दोस्तों, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। India's first elephant death audit framework introduced by Tamil Nadu, right? तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अपने इंडिया का पहला ऐसा ऑडिट यहाँ पर लेकर आया है जहां पर जो एलिफेंट्स है, नंबर ऑफ एलिफेंट्स डेथ हुई है, उनका ऑडिट करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके बारे में पूरी बात हमें जाननी चाहिए क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ इंडिया में हो रहा है और इसके बारे में जानना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू पुट इन प्लेस अ मोर डिटेल्ड एंड ट्रांसपेरेंट process for recording and monitoring elephant deaths in the state. Presently, identifying the cause of mortality in the field remains critical for many questions related to population and conservation of elephants, right? तो यहाँ पर क्या है बेसिकली दोस्तों, कैसे उन्हें रखा जा रहा है, उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं, क्या उनकी वजह थी डेथ की, क्या ये किसी की बेसिकली इग्नोरेंस की वजह से ऐसा हुआ, किसी गलती की वजह से हुआ, कितने लोग क्रिटिकल, मतलब कितने एलिफेंट्स ऑलरेडी क्रिटिकल मोड पर हैं, ये सारे क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर ये ऑडिट किया जाएगा, राइट। द फ्रेमवर्क विल इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, असिस्ट all stakeholders in assessing the results of ultimately facilitate standardization and more credible comparison of cause of mortality, right? तो ये सिंपल चीज है, ये आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इंडिया पहली बार ऐसा एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुका है और वो इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? Which of the following state has become the first state in the country to bring out an elephant death audit framework? Your options are Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh. Correct will be your Tamil Nadu, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। हर वो चीज दोस्तों जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, वो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। Cambridge Dictionary announced Homer as a word of the year 2022। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की अगर मैं बात करूँ तो होमर, ठीक है, होमर ऐसा वर्ड है जो कि वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर बना है, ठीक है। अच्छा, पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज रिवील्ड इट्स वर्ड ऑफ द ईयर दैट इज होमर, सेइंग दैट इट इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल वर्ड गेम सेंसेशन Wordle. The word Homer was searched for nearly 75,000 times during the first week of May, when it was an answer in the word game Wordle. In the context of game, Homer does not refer to the Greek poet or author or character from Simpson, but refers to informal American English word called home run in your baseball. Right? तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा इस वर्ड के ऊपर, ये वर्ड आपको आज के बाद यहाँ पर याद हो जाना चाहिए दोस्तों, राइट। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया इस वर्ड को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022, राइट। तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर, दैट इज योर एज यू नो होमर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर।
Bandaru Wilson Babu named as the ambassador of India to Comoros, right? तो IFS है 2004 के श्री बंदारू विल्सन बाबू, presently ambassador to Indian Republic of Madagascar, has been concurrently accredited as a new ambassador of Indian to Union of Comoros, right? तो यहाँ पर आपको पता है कि एक ना एक दूत होता है जो कि दूसरे कंट्रीज के लिए होता है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वहां पर ये है कि आप इनका नाम याद कर ले डायरेक्ट, इनका नाम इसी क्वेश्चन पर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है? कैसे? आप पहले तो इनकी फोटो देखिए यहाँ पर, है ना, और इनका नाम आपको याद होना चाहिए, बंदारू विल्सन बाबू, ठीक है? इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर टू ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कॉमोरोस, राइट? पहले ये किसके थे दोस्तों? पहले ये थे मदास्कर के, बट अब क्या है दोस्तों, ये चेंज होकर कॉमोरोस के बन चुके हैं, राइट? सिंपल बात है ये। यहाँ पर किस तरीके से आपका एमसीक्यू बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। एनटीपीसी क्यूसी टीम फ्रॉम Unchahar Abhyudaya has won the Gold Award in the 47th International Convention on Quality Control Circle. दोस्तों, NTPC's QC team from Unchahar Abhyudaya has won the Gold Award in 47th International Convention and Quality Control Circle. The convention is being held from 15th to 18th of November in Jakarta, and the theme was Build Back Better Through Quality Efforts. Right? तो यहाँ पर इसकी थीम दी गई है जो कि आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यहाँ पर ये बता दूं मैं कि इसका एडिशन कौन सा है दोस्तों, तो 47th एडिशन है यहाँ पर, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को न्यूज दी गई है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो थीम पर बन सकता है दोस्तों या एडिशन पर, राइट? तो यहाँ पर इसका एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड इन 47th International Convention of Quality Gold Circle? That is your Renew Power, Tata Power, JSW Energy और NTPC. Correct will be your NTPC, right? Simple. तो यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को कन्वे कर दिया। किस किस टाइप पर एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं, कौन कौन से तरीके से, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस करवा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। INS त्रिकांड participated in Sea Sword 2 counter-terrorism drill. ये है क्या दोस्तों? तो INS Trikant has participated in the Combined Maritime Forces led Operation Sea Sword 2 in the Northwest Arabian Sea. The operation was held to prevent narcotics trade and stop smuggling entities from using the seas for their nefarious activities. Earlier, the 26th edition of the multinational maritime exercise Malabar 2022 culminated in Japan on November 15th, right? ये जो ऑडिशन है, ये जो आपका एडिशन है, वो मार्क कर रहा है 30th एनिवर्सरी ऑफ द एक्सरसाइज एंड वाज होस्टेड बाय द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, राइट? तो सिंपल बात ये है कि दोस्तों INS त्रिकांड पार्टिसिपेट किया है सी स्वॉर्ड 2 में, और ये जो सी स्वॉर्ड 2 है वो क्या है बेसिकली, कि स्मगलिंग जो हो रही है, ठीक है, नारकोटिक्स ट्रेड जो हो रहा है, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाए, ठीक है। काउंटर टेररिज्म ड्रिल है जिस पर इंडिया के INS त्रिकांड ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये आपको इधर ध्यान रखना है। और ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये होस्ट किया गया जापान के द्वारा, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इंडिया के कौन से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर शिप को उतारा गया, तो INS त्रिकांड को, ये भी आप ध्यान रखना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ INS has participate combined maritime forces led operation in the northwest Arabian Sea? Correct will be your INS Trikand, right? Next चलते हैं। PM Modi to inaugurate Arunachal first greenfield airport, Donai Polo Airport. दोस्तों Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first greenfield airport in Arunachal Pradesh, the Donai Polo Airport at Itanagar, and dedicated 600 megawatt KM hydro power station to the nation. Northeast India will now have 16 airports. दोस्तों ये बात तो कहनी पड़ेगी कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा हुआ है यहाँ पर, राइट? तो जो चीज़ है, वैसे कि मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, मेरे लिए सब अच्छे हैं, कांग्रेस भी अच्छी, बीजेपी अच्छी, और मैंने सबकी बुराई भी की है और अच्छाई भी की है। सिंपल बात यह है कि जो चीज़ है वो है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है। आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट्स है दोस्तों, राइट? और यहाँ पर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी अरुणाचल प्रदेश में आ गया, राइट? तो उसके बारे में पूरी बात करनी चाहिए। द नेम ऑफ द एयरपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशंस एंड रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द एज ओल्ड इंडिजिनियस रेवरेंस to the sun, that is Donai, and the moon, that is
polo in the state. The foundation stone of the airport was laid by PM Modi in 2019, and the airport, which has been developed in the area of 690 acres at the cost of more than 640 crore, is expected to play a major role in improving connectivity and will also contribute to the growth of the trade and tourism in the region, said Dilip Sanjnani, Director, Airport Authority of India. The airport has a 2300-meter runway and is well suited for all weather duty operations, and the airport terminal is a modern building which promotes energy efficiency, renewable energy and the recycling of resources, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोग कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर बना है दोनों ही पोलो, ठीक है, दोनों ही मतलब होता है सन और पोलो मतलब होता है आपका मून, ठीक है। तो यहाँ पर ये एयरपोर्ट बनाया गया है और यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये कितने एकड़ में फैला गया है, 690 एकड़ में फैला गया है, ठीक है। और इसका टोटल कॉस्ट कितना लगा है, 640 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा है इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने में, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। रिच कल्चर और हेरिटेज को देखते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का ये जो एयरपोर्ट है इसे बेसिकली स्टोन फाउंडेशन किया गया था इसका पीएम मोदी जी के द्वारा 2019 में अब जाकर ही कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ देखिए आप फोटो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पहाड़ों के बीच में ढका हुआ एक एयरपोर्ट, ये कितना सुंदर होगा दोस्तों, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग यू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अरुणाचल प्रदेश ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, दो नहीं पोलो एयरपोर्ट या आप एयरपोर्ट, आपको पता है कौन हो जाएंगे, पीएम मोदी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। वर्ल्ड टॉयलेट डे observed on 19th of November. दोस्तों United Nations observe World Toilet Day on November 19. The main aim is to raise public awareness of border sanitation systems such as wastewater treatment, stormwater management and hand washing. Right? Making the invisible visible. ये क्या है, इसका थीम हो जाएगा यहाँ पर, right? Yes, यहाँ पर देखिए 2022 का थीम क्या है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट। सेंट्रल मैसेज है बेसिकली यहाँ पर सेफली मैनेज सैनिटेशन प्रोटेक्ट्स के लिए। एसडीजी गोल को भी ये प्रॉमिस करता है और यहाँ पर इसकी थीम दी गई है 2022 की, जो कि आप लोगों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट। तो ये सिंपल सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है ना। कभी कभी इंपॉर्टेंट डे पर क्वेश्चन डायरेक्टली थीम पर पूछ लेता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है कि बताइए थीम क्या है 2022 वर्ल्ड टॉयलेट डे की, तो आपको पता है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट, सिंपल थिंग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट हमारे न्यूज के ऊपर इस सेशन के लिए, न्यूज नंबर 10 के ऊपर। सीईसी श्री राजीव कुमार इनवाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर इलेक्शंस इन नेपाल। Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has been invited by the Election Commission of Nepal as an international observer for the forthcoming elections to Nepal House of Representatives and Provincial Assembly. Rajiv Kumar will be leading the delegation of ECI officials as state guest in Nepal from 18 November to 22 November, the poll panel said. During his visit, Kumar would be visiting polling stations at Kathmandu and areas around, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राजीव कुमार है ना, राजीव कुमार यहाँ पर दोस्तों क्या इनवाइट किए गए हैं एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द इलेक्शंस इन नेपाल, राइट। सीईसी सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर इसका एमसीक्यू क्या हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज इनवाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर फोर्थकमिंग इलेक्शंस इन नेपाल। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट विल बी और राजीव कुमार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजीव कुमार करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो आप लोगों को जब भी अपलोड हो जाए वीडियो एक दोस्तों रिमाइंडर दे देगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा आपके फोन स्क्रीन पर। और साथ ही साथ इसे शेयर करते रहिएगा सिर्फ फ्रेंड्स और ऐसे रिलेटिव्स के साथ जो कि एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मेरे साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिलेगी। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।